बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे वो हमारे पास डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मैं इन चीज़ को ज़रा और भी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिजिटल एनालॉग ट्रांसमिशन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, हमारे पास डिजिटल को थोड़ा सा ज़रा मैं करूँगी हमारे पास, और इनको डिजिटल विज एनालॉग ट्रांसमिशन दोनों को मैं कंपेयर भी करूँगी। तो हमारे पास टू फॉर्म्स होते हैं ट्रांसमिशन के। वन इज़ डिजिटल ट्रांसमिशन एंड सेकेंड इज़ एनालॉग ट्रांसमिशन। क्लियर है? दो फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। अब हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होते हैं एंड एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है, एंड किस तरह किन किन फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, डिजिटल ट्रांसमिशन जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होता है, यूज़ करते हैं हम स्क्वायर व्यूज़ को। मीन हमारे पास इसमें जो है ना डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिशन करता है। क्लियर है? किस चीज़ में? डिजिटल ट्रांसमिशन में। और इसमें हमारे पास स्क्वायर व्यू फॉर्म में होगा। इसके बाद हमारे पास एनालॉग ट्रांसमिशन है। एनालॉग में हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो यूज़ करेगा अदर व्यू को, जो हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में होगा। व्यू मीन जैसा हमारे पास समंदर की व्यू होती है, से हवा की व्यू होती है। ओके, तो ये तो हमारे पास था डिजिटल ट्रांसमिशन एंड एक हमारे पास था एनालॉग ट्रांसमिशन। तो आप समझ जा चुके हैं ना कि डिजिटल ट्रांसमिशन हमारे पास डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास ये ट्रांसमिशन करता है, जबकि एनालॉग में हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना पॉसिबिलिटीज़ होती है टू कंसिडर। वन इज़ एनालॉग डेटा वाई एनालॉग ट्रांसमिशन। समझ आ रही है? एक हमारे पास एनालॉग डेटा है, दूसरा हमारे पास एनालॉग ट्रांसमिशन। तो क्या है कि एज फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया, सही है? तो रेडियो आप लोग सुनते हो, क्लियर है? तो वो व्यू होती है ना, आवाज़ आप जस्ट सुनते हो ना। तो एनालॉग डेटा वाई डिजिटल ट्रांसमिशन। अब हमारे पास क्या है कि एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन हो गए, क्लियर है? अब एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन, तो रेडियो जो आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना कि रेडियो को आप जो है ना आवाज़ देती भी हो, आवाज़ आप सुनते भी हो, समझ आ रही है ना? अब डिजिटल टू डेटा वाई एनालॉग ट्रांसमिशन हमारे पास किस तरह है, तो ये जो हमारे पास ब्रॉडबैंड होता है या वायरलेस होती है, हमारे पास इसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल डेटा वाई डिजिटल ट्रांसमिशन, तो हमारे पास बेस बैंड, जिससे हमारे पास इंटरनेट के थ्रू हम सारा कुछ करते हैं। तो ये तो हमारे पास चंद फॉर्म थे, चंद पॉसिबिलिटीज़ थी कि जिसके थ्रू हम ये सारा काम करते हैं। और ये भी हमारे पास सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया कि जब आप एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन करेंगे तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रेडियो हो गया। आप आवाज़ देते हो तो आपको आवाज़ मिलता है, क्लियर है ना? आप आवाज़ सुनते हो ना, वो हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में होता है। एनालॉग डेटा वाई डिजिटल ट्रांसमिशन हमारे पास सिंपलिंग जो एग्जांपल हमारे पास वॉइस ऑडियो एंड वीडियो हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो डिजिटल डेटा वाई एनालॉग ट्रांसमिशन, तो हमारे पास ब्रॉडबैंड वायरलेस हो गया। अब डिजिटल डेटा वाई डिजिटल ट्रांसमिशन हमारे पास बेस बैंड एंड इंटरनेट। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो फिर आप इसके बाद एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होते हैं, फिर अगर आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद हमारे पास जो एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन हो गया, या एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन, या हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन, या डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन, बहुत ही क्लियर होगा। और ये ऑलरेडी हम जो है ना डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में कर भी चुके हैं। अच्छा, तो CS ये हमारे पास पार्क है, क्लियर है? CS422 पार्क। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सिंबल के थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर की है कि डिजिटल वीज एनालॉग ट्रांसमिशन जो है ना कि वही कंसिडर डिजिटल ट्रांसमिशन। अगर एनालॉग है तो मीन डिजिटल हम क्यों वो करते हैं। तो कॉमन टू बोथ, अब दोनों में हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ है, या प्रॉब्लम हमारे पास ऑफ इनोवेशन क्या क्या है,
तो इस सारी चीज़ों को मैं अभी जो है ना इस डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको डिस्कस करेंगे। अब आपको जो ये नज़र आ रहा है जो स्क्वायर ब्रैकेट सा है ना, तो ये असल में हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन हो रही है। देख लें यहाँ पर इस तरह डेटा आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा ज़रा पेंसिल निकाल दूँ तो हो सकता है पेंसिल के थ्रू आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये अच्छा, ये कलर बस सही है। अच्छा, अब देखिए ना, मेरे पास डेटा यहाँ आ रहा है, यहाँ इस तरह, समझ आ रही है। ये मेरे पास कौन सा फॉर्म है, ये मेरे पास डिजिटल ट्रांसमिशन है डेटा का। अब यहाँ पर मेरे पास डिजिटल डेटा आ गया और यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह क्या है, इस तरह व्यू फॉर्म में ये चल रहा है। व्यू फॉर्मिंग कंटिन्यू है ना, जबकि यहाँ पर ये मेरे पास कंटिन्यू नहीं है। तो ये मेरे पास डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन हो गया, सही है। या आप यहाँ से आ रही है, देख ले हमारे पास ये इस तरह आ रहा है और फिर यहाँ पर क्या है, इस तरह ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास देख ले कि हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल है, आ रहा है डिजिटल टू डिजिटल, और ये यहाँ पर भी डिजिटल टू डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, समझ आ रही है। या एनालॉग से एनालॉग आ रहा है। अब इसके अलावा मैं जो है ना डिजिटल टू डिजिटल भी कर सकते कि मैंने डेटा इस तरह एंटर कर दिया और वहाँ दूसरे साइड पर भी वो इस तरह होगा, समझ आए। तो टेलीफोन जो है ना आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। इसमें भी हम जो है ना आप टेलीफोन उस पर जो बातचीत करते हो, वायरलेस करते हो, जो कुछ तरीके से भी करते हो, तो आप तो वो वॉइस वो दरमियान में पहुंचा है ना, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप नंबर वो डायल ये सारा कुछ करते तो वहाँ तो हमारे पास जो फोन की साइड पर वो जो डेटा होगा वो हमारे पास एनालॉग हो डिजिटल होता है ना। जबकि जब हमारे पास एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन के दरमियान में जो दरमियान में वो हमारे पास एनालॉग में सारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ थी, कुछ डिफरेंस थी। तो आई होप स्टूडेंट कि क्या है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, क्लियर है। अच्छा, तो अभी मैं ज़रा आगे जाऊंगी और आगे इसको और भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, दोनों में ज़रा अब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या है कि डिजिटल इज एनालॉग ट्रांसमिशन हमारे पास है कि क्या है, एक तरफ हमारे पास जो है ना एक एनालॉग है, दूसरा डिजिटल है, दोनों दोनों जो है एक दूसरे के इन्वर्स है। तो डिक्रीज एंड सिग्नल स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, समझ आ रही है। डिस्टेंस के लिहाज से हमारे पास क्या होगा, उसकी सिग्नल जो है ना वो डिक्रीज होगी, कम होगी, समझ आ रही है ना। अच्छा, इंक्रीज होगी एंड अटेन्यूएशन एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हमारे पास उसकी जो एटेन्यूएशन है वो हमारे पास कम होगी। तो ये हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल में दोनों में ज़रा कंपैरिजन था, क्लियर हो गए हैं। अच्छा, आप देखें ना हमारे पास सिंपल आप ज़रा देख लें कि एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को ज़रा आप देख लें, ले हैं। तो एनालॉग जो है ना मौसम ख़राब हो जाए या सिग्नल ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी वो कनेक्शन कट जाती ना। अगर आप केबल वाला सिस्टम देख ले, पूर्ण DSL वाला, और उसमें हमारे पास सारा कुछ डिजिटल में होगा ना, तो उसमें इतना वो नहीं होगी जितनी हमारे पास से सिग्नल के उतार चढ़ाव की वजह से इशू आएंगी। तो ये तो हमारे पास दोनों में थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन था। अब हमारे पास क्या है कि रिजुविनेशन ऑफ सिग्नल वाई एम्पलीफायर एनालॉग एंड रिपीटर डिजिटल डिले डिस्टॉर्शन different frequency component travel at different speed, ये है। तो एक ही हमारे पास क्या है, दोनों में कंपैरिजन। अच्छा, तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। क्या है कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट ऑफ नॉइज, टर्मल या इंटरफेरेंस। Analog amplification also amplifies noise, filtering out just noise and general as a complex problem. डिजिटल हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एनालॉग था। अब ज़रा इसके बरक्स डिजिटल को करेंगे कि हमारे पास रिफीदर जस्ट generate a new square view more resilient
अगेंस्ट एम्बिग्विटी। क्लियर है? अच्छा, एनालॉग ट्रांसमिशन, हमारे पास डिजिटल डेटा का क्या है कि एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ द डिजिटल डेटा, 3 pieces of information to manipulate amplitude, frequency and pace। ये 3 चीज़ें होंगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको आप लोग एम भी कहते हैं, एनकोड करता है बिट्स यूजिंग एम्पलीट्यूड रिलीव्स। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जिसको आप लोग एफएम कहते हैं, एनकोड बिट्स यूजिंग एफआरई फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस। क्लियर है? एंड पेस मॉड्यूलेशन, हमारे पास एनकोड बिट यूजिंग पेस शिफ्ट। क्लियर है? ये हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म है। अच्छा, आप ज़रा इस डायग्राम में देख लें, हमारे पास कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास सारे तो आपको अभी एनालॉग नज़र आया ना, लेकिन हमारे पास अभी जो हमने एनालॉग में जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्लियर है, बेस मॉड्यूलेशन, ये सारे हमारे पास इस डायग्राम में शो किया है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास बॉट रेट विज बेट रेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों है क्या चीज़, दोनों तो थोड़ा सा सारा हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि बॉट रेट विज बेट रेट। Baud rate unit of time within which aerial view can be altered for AM, FM या PM। हमारे पास AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पेस मॉड्यूलेशन, ये सारे हो गए ना कि इसके रिलेटेड है। एंड सिग्नलिंग रेट, जो हमारे पास क्लॉक है। नॉट सिंक्रोनाइज विद बिट रेट, एग्जाम्पल हमारे पास AM विद 8 लेवल, PM हमारे पास विद 8 पेस, एंड बिट रेट हमारे पास BPS हमारे पास 3 मतलब बॉड रेट है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास ब्रॉडबैंड वीज बेस बैंड है। तो ब्रॉडबैंड वीज बेस बैंड हमारे पास क्या है कि प्रेजेंस आर एब्सेंट ऑफ कैरियर व्यू अलाउ मैनी चैनल टू को एग्जिस्ट। समझ आ रही है ना? ये हमारे पास क्या है कि presence of absence or carrier view allow many channels to coexist at the same time। frequency division multiplexing FDM। डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एनकोडिंग ऑफ स्क्वायर व्यू यूजिंग वोल्टेज डिफरेंट टाइल, फॉर एग्जांपल -15 वोल्टेज माइनस से प्लस पॉजिटिव वोल्टेज हो गए फॉर RS 232C। NRZ लेवल हमारे पास नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल हमारे पास है, या NRZI सही है इनवर्ट या ऑन 1 मैनचेस्टर बाईपास आर सेल्फ क्लॉकिंग कोड। तो आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो बैंड रेट विज बिट रेट ऑफ Manchester। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।